बोलिए। जय हरि नाम संकीर्तन की। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा कुंज बिहारी। राधा माधव हरे राधा हरे गोपी जन गिरिवर गोपी जन यशोदानंदना मृदुल यशोदान नमो यमुना तीरा यमुना तीरा हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे हरे
राम संकीर्तन की हरे कृष्णा। आप सभी को हमारे वीकली संघ 6 में स्वागत करते हैं। आज फाइनल इतने दिन के बाद मणिपुर में थोड़ा माहौल ठीक हुआ है, तो आज हम लोग ऑफलाइन का प्रयास कर रहे थे। तो ऑफलाइन में है, एक दो भाग ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं। तो फिर आज हम लोग जो हम लोग ने लास्ट संघ में जो डिस्कस किया था उसके आगे आज आगे पढ़ेंगे। तो एक बार जस्ट क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोग ने लास्ट क्या टॉपिक डिस्कस किया था। तो हम लोग पढ़ रहे थे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पहला टेक्स्ट, वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान विषय हेत धीरः सर्वे मिलित्वा पृथ्वीं शर्जिष्या। तो फिर हमने देखा था कि जो वाचो वेगम, जो हम लोग का जो आर्ट्स ऑफ स्पीकिंग है, उसको मतलब प्रभुपाद ने क्रॉकिंग ऑफ द फ्रॉग के साथ कंपेयर किया था। और फिर उसको हम लोग कैसे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं बोलने से, या भगवान की ग्लोरिफिकेशन करके या कृष्ण कथा करके। और फिर हमने देखा था वाचो वेगम मनसः। तो फिर जो मन का जो वेग होता है, जो इधर उधर मन, जो रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड बोलते हैं, जो मन इधर उधर दौड़ते रहता है, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भगवान के चरण कमलों में अपना मन को स्थिर करके। फिर वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जो एंगर है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग एंगर को पूरा मतलब अगर हम लोग चाहे कि पूरा नलीफाई हो जाए, पूरा खत्म कर दे, वैसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को उसको मतलब भगवान की सेवा की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है कि जब कोई भगवान की निंदा, हाँ, भगवान की निंदा करे या भगवान के भक्त की निंदा करे, उसमें हम लोग अपना जो क्रोध है उसको उपयोग करें। और फिर वाचो वेगम मनुष्य करता हूँ जिह्वा वेगम, जो हमारा जो जिह्वा का जो अर्ज होता है कुछ भी खाने का, इधर उधर कुछ भी खाने का, तो फिर उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भगवान के प्रसाद खा के। और उसमें भी प्रभुपाद ने एकदम स्पेसिफिकली बोला है कि एक मतलब फिक्स टाइम में खाना, ऐसा नहीं कि कभी भी खाना, एक फिक्स टाइम में भगवान का प्रसाद खाना। जैसे हम लोग मंदिर में जब रहते हैं तो हम लोग का फिक्स टाइम रहता है, सुबह 8:30 या 9 बजे, और फिर दोपहर को 4 साढ़े 4 बजे, ये फिक्स टाइम है। उसके अलावा भक्ति इधर उधर नहीं खाते हैं। और फिर जिह्वा बेगम उधर जो स्टमक का है, जो अर्च है, वो भी कैसे कंट्रोल करें। और फिर उपस्थ जो जेनाइटल्स है, जेनाइटल्स का जो अर्च है उसको हम लोग ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लोग बस अपने जेनाइटल्स को इसमें यूज करें कि भगवान के जो कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड, उसको उत्पन्न करने के लिए। और बस कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड के मतलब हम लोग ये सोचेंगे कि हाँ, वो हम लोग कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड करने के लिए हम लोग जेनेटिव यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे बस नहीं होता। प्रभुपाद बोलते हैं कि हम लोग को वो जो बच्चा है उसको मतलब एकदम ट्रेन करना चाहिए कि वो कैसे भगवान की सेवा आगे कर सके। तो ये सब हम लोग ने डिस्कस किया था। अभी इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर हम लोग ने ये भी देखा था कि जो जब हम लोग सब ये सारे जो सेंसेस है, जो सारे ये सेंसेस है, और इस सब को जब हम लोग कंट्रोल करेंगे, तो फिर ही कैन बिकम क्वालिफाइड टू बी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। वो एक गुरु, एक स्पिरिचुअल मास्टर बनने के योग्य हो जाता है। तो आज हम लोग आगे करेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इस पे प्रभुपाद ने जो परवट में लिखा है, आगे वाचो वेगम ये सब के बारे में और भी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हेन वी रिफर टू द अर्थ टू स्पीक से। और विश्वदीप प्रभु, आप पढ़ें। ठीक कौन का ही है वो? अच्छा, मुझे इसमें और एक पॉइंट जोड़ना था। इसमें हम लोग ने उस दिन भी ये देखा था कि जो हम लोग का जो जिह्वा, उदर और उपस्थ, ये एक साथ लिंक होता है। जब हम लोग जिह्वा को कंट्रोल करेंगे तो हम लोग का उदर कंट्रोल भी होगा, और फिर उपस्थ कंट्रोल पे हो सकता है। मतलब ये एक ही लाइन में एक ही लाइन पे एक ही साथ लिंक होता है। तो सबसे पहले हम लोग को अपना जिह्वा कंट्रोल करने में प्रयास करना चाहिए। when we refer to the urge to speak, when we refer to the urge to speak, we refer to useless talking, such as that of the impersonal Mayavadi philosophers, or of
persons engaged in fruitive activities, technically called karma kanda, or of materialistic people who simply want to enjoy life without restrictions. All such talks or literatures are practical exhibition of the urge to speak. Many people are talking nonsensically and writing volumes of useless books, and all this is the result of the urge to speak. To counteract this tendency, we have to divert our talking to the subject of Krishna. This is explained in Srimad Bhagavatam. Na yad vachas chitrapadam hare yaso jagat pavitram pragraniti karhichit tad vayasam tirtham usanti manasa na yatra sa nirmanti susit Krishna. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly person to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure here. तद्वग विसर्गो जनतक विप्लावो यस्मिन् प्रति श्लोकम अवधवती अपि नमामि नमानि अनन्तस्य यशो नित्ययत् श्रीवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति सत्वः. On the other hand, that literature which is the full of description of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc. of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words directed towards bringing about a revolution in the impious lives of the world's misdirected civilizations. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. The conclusion is that only when we talk about devotional services to the Supreme Person of Godhead can we refrain from useless nonsensical talk. We should always endeavor to use our speaking power solely for the purpose of realizing Krishna consciousness. As for the agitation of the flickering mind, they are divided into two divisions. The first is called avirodha priti or unrestricted attachment, and the other is called virodha yukta krodha, anger arising from frustrations. Adherence to the philosophy of the Mayavadis, belief in the fruitive results of the karma vadis, and belief in plans based on materialistic desires are called avirodha priti. Jnanis, karmis, and materialistic plan makers generally attract the attention of the conditioned souls. But when the materialistic cannot fulfill their plans and when their devices are frustrated, they become angry. Frustrations of material desires produces anger. Similarly, the demands of the body can be divided into three categories: the demand of the tongue, the belly, and the genitals. One may observe that these three senses are physically situated in a straight line as far as the body is concerned, and that the bodily demands begin with the tongue. If one can restrain the demands of the tongue by limiting its activities to the eating of prasada, the urges of the belly and the genitals can automatically be controlled in these connections. Srila Bhaktivedanta Thakur says, Bhaktivinoda Thakur says, शरीर विद्याजाल जनेन्द्रिय तहे काल जीव फैले विषय सागरे तारमते जीवाति लोभमय सुदुर्मति ताके जेटा कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय कई बार जीव जाय स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई श्रेय अनमित खाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्यता. O Lord, this material body is a lump of ignorance, and the senses are a network of the paths leading to death. Somehow or other, we have fallen into the oceans of material sense enjoyment, and of all the senses, the tongue is the most voracious and uncontrollable. It is very difficult to conquer the tongue in this world. But you, dear Krishna, you are very kind to us. You have sent this nice prasada to help us conquer the tongue. Therefore, let us take this prasada to our full satisfaction and glorify your Lordship, Sri Sri Radha and Krishna. And in love, call for the help of Lord Chaitanya and Prabhu Nityananda. There are six.
हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेंगे ना, हिंदी में ही करूँगा ना। बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज को भी प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छे से, देखा जाए तो फिलोसॉफिकली हमें टीचिंग्स दे रहे हैं, कि किस प्रकार से हम ये अपना जीवा को और अपने अन्य इंद्रियों को किस प्रकार से कंट्रोल करें। जब यहाँ पर वचन की बात हो रही है, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, जो मतलब जो मायावादी फिलोसोफर होते हैं, जो मायावादी सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले होते हैं, और जो कर्मकांडी होते हैं, जो कि एकदम भौतिकता में लिप्त हुए हैं, उनको उनको बोलते हैं प्रभुपाद जी। जैसे क्रॉकिंग ऑफ द फ्रॉग बोल रहे हैं ना, या फिर ना, हाँ, और फिर जो नॉनसेंस जो करते हैं, तो उन लोगों को प्रभुपाद जी इनके साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। और आजकल के तथाकथित लोग जो खुद को बहुत विद्वान समझते हैं, और समझते हैं कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मेरा ज्ञान को है ना दूसरों को प्रदर्शित करके मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कुछ कुछ मुझे लिखना चाहिए। तो प्रभा जी बोलते हैं कि ये सब क्या है, अर्ज टू स्पीक है। उनको जो जो बोलने की इच्छा है ना, हाँ, वही वही प्रदर्शन कर रहे हैं जो उनको बोलने का है। वास्तव में वो ऐसा कुछ ज्ञान की बात या ऐसा कुछ नई बात नहीं बोल रहे हैं, है कि नहीं। वो क्या बोल रहे हैं, जो उनके मन में है वही बोल रहे हैं। अर्थात जो उनके मन में क्या है, सिर्फ मेटेरियल डिजायर हाँ, को जो, भोगना। हाँ, जो भौतिक चीजों के बारे में ही उनके मन में है। क्योंकि पूरे जीवन भर उन्होंने क्या किया है, ये भौतिक चीजों के बारे में ही सोचा है। भौतिक चीजों के बारे में सोचा है, उसी के लिए काम किया है। भौतिक जो डेवलपमेंट, जो भौतिक इंजॉयमेंट प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने जीवन भर काम किया है, उसी के बारे में ही लिखेंगे, उसी के बारे में ही गुणगान करेंगे, ना कि भगवान के बारे में। जिस प्रकार प्रभुपाद जी बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं कि इंडिया में जब प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता पे कमेंट्री लिखा, जब भगवत गीता पे तात्पर्य लिखा, तो प्रभुपाद जी से पहले भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, हाँ, कमेंट लिखा, भगवत कमेंट गीता लिखा। पे कमेंट्री किया था, टीका लिखा था। तो हमारे आचार्यों को छोड़ करके बाकी लोग ने जितने जो जिस फील्ड में थे, उन्होंने उसी हिसाब से भगवत गीता को इंटरप्रेट किया। अपने मन के पॉलिटिशियन ने, हिसाब से। हाँ, पॉलिटिशियन ने अपने हिसाब से भगवत गीता को लिखा। हाँ, बिजनेसमैन लोगों ने अपने हिसाब से भगवत गीता को लिखा। हाँ, जो क्या कहते हैं, फ्रीडम फाइटर्स ने अपने हिसाब से भगवत गीता को लिखा। तो ये क्या है, वो अपना जो सोच है, उसको हाँ, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा जो सबसे ऑथराइज पर्सन है, तो वो क्या करना चाह रहे हैं, जो अपने सोच को कृष्ण के मुंह से इनडायरेक्टली बुलवाना चाह बुलवाना रहे चाह हैं। रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए वो लोग मतलब ये भी क्या है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि वो भगवत गीता के आड़ में क्या कर रहे हैं, जो अपना अर्ज टू स्पीक है वो निकाल रहे हैं। फुलफिल कर रहे हैं। हाँ, वो फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बात तो कोई सुनेगा नहीं। हाँ, तो चलो भगवत गीता का भगवान की आड़ लेकर के, भगवान के है ना, भगवान के कंधे में रख के रख के बंदूक चला। बंदूक चलाएं। तो यह, तो इसे क्या है, ये प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को नॉनसेंसिकल, मतलब नॉनसेंस बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने नाम भी दिया एज इट इज, हाँ, भगवद गीता एज इट इज। इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी ने अपने जो पुस्तक, जो भगवत गीता प्रभुपाद जी ने लिखा, उसका नाम ऐसे थे यथारूप लिखा, कि ये मतलब प्रभुपाद जी का कोई इसमें विचार नहीं है, जो भगवान ने, जो भगवान ने हाँ, जो जैसा भगवान ने आया कहा है। है, और जैसा जिस प्रकार से आया हुआ है वैसे ही, हम्म। जैसा है वैसा। हम्म। तो इसीलिए मतलब ऐसे लोगों का ना हमें सुनना चाहिए, ना ऐसे लोगों का जो बुक पब्लिश करता है ना पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी वैसे यूजलेस, मतलब हमारा माइंड भी वैसे यूजलेस चीज़ों में ही चला जाएगा। हम्म। और ये भी बहुत अच्छा श्लोक है जो प्रभुपाद जी ने कोट किया है, श्रीमद् मत भागवतम भागवतम के फर्स्ट कैंटो से 10 और 11। 1.5.10। नयन वचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणीत करहिचित तत् वायसम तीर्थमुसन्ति मानस न यत्र हंस निर्मन्त्य शिक्षय। जो दोज वर्ड विच डू नॉट डिस्क्राइब द, जो जो शब्द, जैसे यहाँ पहले जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कि लोग पुस्तक लिखते हैं और बहुत सारे लंबे लंबा स्पीचेस देते हैं, है ना, बहुत लंबे लंबे बहुत बहुत चीज़ें लिखते हैं, बहुत चीज़ें बोलते हैं, लेकिन जो भगवान के यश के बारे में या भगवान के बारे में, जो भगवान का गुणगान नहीं है, हाँ, कैसा कैसा भगवान के बारे में
जो कि पूरे संसार को शुद्ध कर सकता है। जो ऐसा 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 ऐसे शुद्ध भगवान के बारे में जो गुणगान नहीं करता है, और वैसे वैसे चीजों में, वैसे चीज सुन करके, वैसे चीज पढ़ करके जो रमते हैं, जो खुश होते हैं, हाँ वो भगवान किसके यहाँ भागवत में किसके समान कंपैरिजन दिया गया है? जो कौवे। वायसम तीर्थ, मतलब जो कौवे का तीर्थ है। हाँ, कौवा कौवा के लिए सबसे आनंदित जगह कहाँ है? गंदगी। हाँ, जो गंदगी, जहाँ मलमूत्र है, जहाँ सब कूड़ा कचड़ा फेंकता है ना, तो वैसे चीजों में जाकर के जिसमें कौवा एकदम खुश होता है, उसी प्रकार वैसे लोग भी वैसे फालतू फालतू चीज, वैसे कचरा को पढ़ करके खुश होते आनंदित होते हैं। हाँ, और फिर सिंस ऑल परफेक्ट पर्सन आर इनहेबिटेंट ऑफ द ट्रांसेंडेंटल अबाउट, दे डू नॉट ड्राइव एनी प्लेजर देयर। तो जो जो अध्यात्मवादी है, जो जो भगवान के भक्त है, उन्हें ये सब चीजों में कहीं पर भी आनंद नहीं मिलता है। हम्म, उन्हें ये सब चीज वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। उन्हें ऐसे ऐसे चीजों में कभी भी वो आनंद नहीं लेते हैं, ना ही उन्हें आनंद प्राप्त होता है। हम्म, और अगला श्लोक है, तद्वाग विसर्गो जनता का विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अवदवत्यपि नामान्यनन्तशय संकितानि तानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। On the other hand, that literature which is full of description of the transcendental glories of the name, fame, form, pastime, etc. of the supreme, unlimited supreme Lord is a different creation, full of transcendental word directed toward bringing about a revolution. हाँ, जो पहले जो बोल रहे थे, जो वायस तीर्थ, जो कौवों का तीर्थ, को किसके साथ कंपेयर किया था? जो मायावादी लोग, जो कर्मकांडी लोग ये सब लिखते हैं, और जो फालतू फालतू के जो पॉलिटिशियन लोग जो भी हो, ये सब चीज जो लिखते हैं, अपने लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, या अपना गुणगान करने के लिए, अपने कार्य को सही ठहराने के लिए जो लिखते हैं, वो क्या है? वायस तीर्थ है, कौवों का तीर्थ है, जो कचरा पट्टी है, मतलब जो जो शहर का कचरा फेंकते हैं ना, जो म्यूनसिपालिटी लोग कचरा फेंकने वाला, ऐसा वाला जगह है वो। हाँ, ऑन द अदर हैंड, जो बहुत अच्छा अच्छा अच्छी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि जो ऐसा शास्त्र है, हाँ, जिसमें भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का यश और भगवान की लीला के बारे में वर्णन किया गया है, वो क्या है? जो कि क्रांति ला सकता है इस संसार में। किसकी क्रांति? भगवान की भक्ति की क्रांति। उसको जो ला सकता है, जो इस अपवित्र, इस संसार में जहाँ पाप एकदम भरीपूर्ण, जहाँ पर पूरा पाप ही पाप है, ऐसे में क्रांति ला सकता है। हम्म, कैसे कैसे लोगों के बीच में मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन बोलता है। हाँ, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा शब्द यूज करते हैं, मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन, जो जिसको कोई डायरेक्शन ही नहीं, कहाँ जाना है, हाँ कहाँ से आए हैं, हाँ कैसे जाना है, क्या रास्ता है, बिल्कुल भी जिसको आइडिया नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में ये क्रांति ला सकता है। जो जो जबकि मतलब ऐसे ऐसे जो भगवान के बारे में जो शास्त्र वर्णन करता है, ऐसे शास्त्र को यदि हम पढ़ते हैं और इसको पालन करते हैं। आप लोग कुछ पॉइंट आउट करना है? हाँ, अभी अभी वो खत्म कर लो, अभी वो बाकी सर सांस्कृतिक जैसे इवन दो इम्पॉर्टेंटली कंपोज, वो वाला पार्ट अच्छा, खत्म कर लो। हाँ। हाँ, such transcendental literature, even though imperfectly composed, heard, sung, and accepted by purified men who are थोड़ा सा thoroughly honest। ये जो शास्त्र है, यदि इसमें थोड़ा बहुत त्रुटि भी हो जाता है, फिर भी इसे, हाँ हाँ, यदि थोड़ा बहुत त्रुटि भी है, फिर भी इसे जो जो कि बहुत शुद्ध लोग हैं, जो भगवान में शुद्ध भक्त है, इनके द्वारा सुना जाता है, इनके इनके द्वारा गाया जाता है, हाँ, इनके द्वारा चर्चा किया जाता है। ऐसा ऐसा शुद्ध शास्त्र, जो ऐसे शुद्ध, जो भगवान के नाम, यश, हाँ, लीला के कथा के बारे में जो वर्णन करता है, इसमें इतनी शक्ति है कि पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को ही क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। हम्म, आगे 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 बात करो। नहीं, वो पहला वाला तो थोड़ा ऐड कर देंगे। जी। जो अभी हम लोग बोले थे ना कि प्रभात ने बताया, जो इधर में संसार के लोग हमेशा बातें करता है, वो मेटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में ही बातें करता है, क्योंकि वो बचपन से एक जब से पैदा हुआ है, वो घर में जैसा माहौल बनाया ना, माहौल बनाया कि भगवान से दूर रह के जितना भी है संसार के बातें हैं वही चलते रहते हैं। उसकी वजह से जितना भी बचपन से जितना भी अभी तक जितना भी सुन के आया ना, वो भगवान के बारे में कुछ भी नहीं था। इसलिए
बाद में जो भी वो बोलना चाह रहा है, जो भी बोलेगा, या फिर वो किताब जिधर में बोला है कि नहीं बोलने से भी वो किताब लिखने का प्रयास करेगा, वो भी एक तरीके का बोलने जैसा है। वो सब क्या करेंगे, मेटेरियल चीजों के बारे में ही बातें करेंगे। इसलिए हम लोग क्या कर सकता है, तो वो सब को क्या बोला प्रभुपाद जी ने, हम लोग इसको डाइवर्ट करके कृष्ण की तरफ लेके आना है बोला। तो हम लोग बचपन में क्या कर सकता है, हम लोग बचपन से ही हम लोग भगवान के बारे में थोड़ा थोड़ा करके सुनना। एक बात ये है कि जो अच्छा से सुनता है वो अच्छा से बोल भी पाता है। जो चीज अच्छा से क्या बोले सुन के रखा है आपने, उसके बारे में आप दूसरों को बता सकते हैं अच्छा से। तो अगर हम लोग कोई भी भगवान के बारे में अच्छा से सुनेगा या फिर अच्छा से पढ़ लेगा, तो आप उसको दूसरों को बोलते समय नहीं, तो आप खुद प्रयास करते हैं, याद करने का प्रयास करते समय वो आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे और दूसरों को भी आसानी से बोल सकता है उसके बारे में। तो प्रहलाद महाराज ने भी बोला था ना कि हम लोग जब से, जैसे कि कौमारम आचार्य प्राज्ञ, कि बचपन से ही हम लोग का भक्ति शुरू कर लेना है। तो बचपन से ही हम लोग, बचपन में क्या बोलेंगे, हम लोग फिलोसफी कुछ भी समझ पे नहीं आता होगा, समझ पे नहीं आता है किसी को भी, लेकिन क्या कर सकता है, सुन सुन लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुन लेना है। और कीर्तन, भारी नाम तो हम लोग बच्चा भी गा सकता है बोला। तो ऐसा धीरे धीरे करके भगवान के रिलेटेड चीजों में हम लोग बचपन से ही शुरू करके ना, उसके एनवायरनमेंट क्रिएट करके वही से ही शुरू करना है। और ताकि वो जो भी व्यक्ति जो आगे बढ़ के जो बड़ा होके वो जो भी बोलेंगे नहीं तो वो करेंगे, वो भगवान के या क्या बोले एक क्या बोलेंगे सर्कल में वो सब काम करे। तो इसे बोला है ना, टू काउंटर दिस टेंडेंसी वी हैव टू डाइवर्ट आवर टॉकिंग टू द सब्जेक्ट क्वेश्चन कॉन्शियसली, तब जाके हम लोग भगवान के बारे में बोल सकता है, सुन सकता है। और इधर में आया ना जो संसार के बारे में जितना भी अच्छा अच्छा से लिया हुआ पोइट्री वगैरह है, पोएम वगैरह, प्रोस वगैरह, कहानी वगैरह बहुत सारा है ना, नोवेल बहुत सारा आजकल तो क्या क्या चीजों के बारे में नोवेल है, बहुत सारा है। तो वो सब लिखता है, लेकिन भक्त लोग क्या करता है, उन लोगों पे कोई आनंद नहीं मिलता वो लोग पढ़ के। जितना भी मेटेरियलिस्टिक किताब है ना, वो सब भक्त लोग पढ़ के किसी पे आनंद आनंद नहीं था, क्योंकि उसमें क्या बोलेंगे, भगवान के बारे में हाँ चर्चा भगवान के बारे में कुछ भी नहीं है। एकदम जीरो, शून्य, हम लोग बोल सकते हैं शून्य, एकदम जीरो है। हम लोग वो पढ़ के ना हम लोग का मेटेरियली एजिटेटेड हो जाएंगे। सिर्फ टेम्पररी वर्ल्ड के बारे में होता हाँ है, हाँ अच्छे पेड़, अच्छी जगह, ये हाँ। जगह, वो जगह। और एकदम क्या बोलेंगे वर्चुअल वर्ल्ड में लेके जाता है। इधर जो सही असली वर्ल्ड जो हम लोग इधर पे नहीं। जो हो रहा है उसके बारे में छोड़ के वो पूरा वर्चुअल वर्ल्ड में लेके जाता है, और उधर पे एक अलग से दुनिया बना के देता है, एकदम रंगीन कल्पना। हाँ कल्पना, कल्पना की दुनिया में लेके जाता है, जो सही नहीं है, असली ही नहीं है। और उसके बारे में, उसके अंदर में भी कोई भगवान के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करता। तो भक्त लोग क्या करता है, उसमें उसमें कोई भी रस उसको मिलता नहीं है, इसलिए उसको वो कौवा का क्या बोलता है, तीर्थ, कौवा का तीर्थ उसको माना जाता है। जो भी किताब पढ़ के वो उसमें आनंद ले रहा है ना, उस भक्त लोग क्या करता है, उसको कौवा का तीर्थ माना जाता है। लेकिन इधर में आया गया नीचे में बोला गया है कि अगर किसी भक्त के द्वारा अगर वो क्या बोलता है भगवान के गुण के बारे में, भगवान की लीला के बारे में, भगवान के रूप के बारे में वगैरह भगवान के क्या बोलते हैं रिलेटेड चीजों के बारे में उसका गुणगान करता है और उसको लिखता है, तो क्या करता है वो इम्परफेक्टली कंपोज बोला है ना इधर पे। हाँ, अगर वो मान लो पोइटिकली वो सही भी ना। हाँ सही भी नहीं है, उसका रिदम अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, फिर भी वो भक्त लोग क्या करते हैं, उसको हमेशा उसका गुणगान करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसमें ही उसका मन लगा के रखते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें आता है, हम लोग जैसे वैष्णव सॉन्ग्स वगैरह है ना, वैष्णव सॉन्ग बुक है ना, उसमें जितना भी प्रार्थना है और जितना भी जो क्या बोलता है भजन वगैरह जो भी लिखा है वो सब शुद्ध भक्त के तरह शुद्ध भक्त के हृदय से निकल के लिखता है ना। तो वो सब हम लोग को वहीं पे ही पढ़ के वहीं पे हम लोग मन लगा के ध्यान कर सकता है। तो ऐसा बोला जाता है कि हम लोग रास्ता में जाते समय भी हम लोग पे बहुत सारा दिखता है वगैरह वगैरह दिखता है ना, और मन में भी बहुत सारा ख्याल आता है। तो क्या होता है, हम लोग ये वैष्णव भजन है ना उसके बारे में क्या बोलेंगे जो गाए थे मंदिर में सुने थे, जो प्रभु जी लोग गाए थे, नहीं तो उसका ट्रांसलेशन उसका रास्ता में हम लोग को गुरमास बोलता है कि आप लोग रास्ता में ना हम लोग भजन भजन वो मन में गा के आप लोग गा सकता है। पूरा 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 एक जर्नी है, मतलब मान लो 10-15 मिनट नहीं तो 20 मिनट का जर्नी है बाहर के समय, बाहर बाहर जाते समय, तो आप रास्ता में ना आप पूरा एक भजन गाओ और ऐसे ही
क्या बोलता है, जो भी रास्ता में जितना भी जो आपका मन भटकने वाला था उससे आप बच जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा हम लोग क्या करना है, जैसे ही हम लोग बाहर के बारे में, बाहर के दुनिया के बारे में सोचने के, क्या बोलेंगे, सोचने से बचने के लिए हम लोग ऐसा ही, हम लोग कुछ उपाय करके ना, हम लोग हमेशा भगवान के नजदीक ही रहना चाहिए। तो द कंक्लूजन इज ओनली व्हेन वी टॉक अबाउट डिवोशन सर्विस, इसलिए बोला है कि हम लोग खाली जब जब हम लोग खाली भगवान के नजदीक नहीं तो भगवान के बारे में ही चर्चा करेंगे, तब जाके हम लोग का जो बोलने का अर्थ है ना वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। और बाहर के बारे में वो बात करने का भी आपको धीरे धीरे करके आपको बाहर के बारे में बात करने का भी, क्या बोले, क्या रस उधर उसे सब, क्या बोले, आपको मन नहीं आनंद होगा। नहीं हाँ, मिलेगा। आनंद नहीं मिलेगा। हम्म। फिर वो तो पृथ्वी। हम्म। तो यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी ने जो स्पीच के बारे में कंक्लूड किया है कि जब जब तक मतलब हमारा जो स्पीच है, यदि हम कृष्ण के लीला और कृष्ण के बारे में बोलने के लिए ही यदि हम उसको प्रयोग में लाते हैं, तो ही ये हम जो अपना स्पीच है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। फालतू चीज़ में हमारा मन नहीं जाएगा। हाँ। और फिर यहाँ पर मन के बारे में जब प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो मन क्या है, दो डिवीजन है। हाँ। जो हमारा माइंड जो दौड़ता है ना, हाँ, उसका दो डिवाइड डिवाइड करके प्रभुपाद जी बताते हैं। एक अविरोध प्रीति है और एक विरोध युक्त क्रोध है। अविरोध प्रीति मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट, प्रीति मतलब अटैचमेंट, और अविरोध मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब बिल्कुल भी उसमें ये नहीं है, रोक अंकुश टोक नहीं नहीं है, है। रोक टोक नहीं है। जो जो बिना रोक टोक का जो ये अटैचमेंट मतलब आसक्ति। और दूसरा क्या है, विरोध युक्त क्रोध मतलब एंगर अराइजिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो क्रोध आता है, जो हमारा कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, उसकी वजह से हमें क्रोध आता है। हम्म। तो ये अदरनेस टू द फिलोसफी ऑफ मायावादी बिलीव इन द फ्रूटिव रिजल्ट ऑफ कर्म, Vadis and belief in plan based on materialistic desire is called avirodha priti. Jnani karmi materialistic plan maker generally attract the attention of the conditioned soul, but when the materialistic do not fulfill their plan and when their devices are frustrated, they become angry, frustration, angry, है ना। तो ये सब चीज क्या है, जो कर्मी है, ज्ञानी है, ये सब चीज दूसरे लोगों को लालच दिखाता है कि हाँ, ऐसे पूजा करो या ये करो वो करो, तुम्हारा ये सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारा ये कार्य हो जाएगा, और तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें धन मिल जाएगा, तुम्हें अच्छी पत्नी मिल जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन जब ये सिद्ध नहीं होता है, जब ये पूरा नहीं हो पाता है, तो जो जो भौतिक लोग हैं क्या हो जाते हैं, वो क्रोधित क्रोधित हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, दे बिकम एंग्री। और फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम मेटेरियल डिजायर्स प्रोड्यूसेस एंगर। जब ये सब पूरा नहीं होता है तो उससे क्या होता है, एंगर, जो क्रोध है वो, हाँ, क्रोध ये बढ़ जाता है। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर और इसके आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो हमारा टंग है, जीवा है, और पेट है, और जो हमारा जेनिटल्स है, जो हमारा गुप्तेंद्रिय है, ये सब तीनों लाइन में है। तो इसीलिए इन तीनों लाइन को हमें कंट्रोल में लाने के लिए क्या है, तीनों को ही मतलब सही, ये मेन वास्तविक भोजन तो मुख में जाता है। तो इसको यदि हम कंट्रोल करेंगे, जो हम जीवा को पहले कंट्रोल करेंगे, तो पेट अपने आप कंट्रोल में आएगा, और जो हमारा जेनिटल्स है वो अपने आप कंट्रोल में आएगा। तो मेन यही चीज है, ये तीन चीज कंट्रोल होगा, तो मन भी और अन्य इंद्रिय भी हमारा अपने आप कंट्रोल होगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि ये सब कैसे कंट्रोल होगा, यदि हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपना जिह्वा को पहले कंट्रोल करेंगे, उसके बाद उधर और उपस्थ ऐसे कंट्रोल हो जाए। हाँ जी। तो ठीक है, फिर यहीं पर हम लोग कंक्लूड करते हैं आज का जो हमारा डिस्कशन है, सेशन है। प्रीतिश प्रभु। ठीक है, तो आज हम लोग इधर ही कंक्लूड कर लेते हैं। आज हम लोग प्रयास तो किए थे कि थोड़ा लेट तक करेंगे, लेकिन अभी सूचना मिली कि कुछ फिर से मतलब बाहर कुछ प्रॉब्लम हो गया है। इम्फाल में तो ऐसे प्रॉब्लम होता रहता है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए आज हम लोग थोड़ा जल्दी समाप्त कर रहे हैं। तो अगली बार हम लोग आगे फिर से जो ये 6 काइंड ऑफ रसा है,
इधर से स्टार्ट करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम लोग टेक्स्ट वन अगले सेशन में खत्म कर लें। और फिर और एक सूचना है कि हम लोग ने अभी ये सोचा है कि क्योंकि हम लोग का जो वीकली संघ है ये बस संडे संडे को होता है और हम लोग को पूरा मतलब 6 दिन का बीच में गैप मिल जाता है, तो हम लोग खुद को एंगेज करने के लिए तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हम लोग ये 6 दिन हम लोग कुछ एक किताब, कुछ भी एक बुक, या तो भगवत गीता हो या कृष्ण लीला हो या और भी कुछ बुक हो, या प्रभुपाद लीला मेरे से कुछ भी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे 6 दिन के अपने से। और फिर हम लोग जो हम लोग के वीकली संघ है उसमें आके फिर डिस्कस हम लोग थोड़ा सा समरी देंगे कि हम लोग ने क्या पढ़ा क्या जाना उसके बारे में। तो फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? हम लोग किताब से वही किताब बोला था ना। हाँ, गीता से हम लोग गीता का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। गीता की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे फिर। तो फिर मंडे से सैटरडे आप लोग फिर गीता का ये मतलब आई गेस सफिशिएंट टाइम होगा इंट्रोडक्शन खत्म करने के लिए, कर लीजिए। फिर हम लोग फिर संडे पे थोड़ा वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर एक एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, थोड़ा समरी देंगे कि आप लोग ने क्या समझा और क्या जाना उसमें से। तो फिर हम लोग फिर आगे हम लोग का जो नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन का आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा।